आज हम लोग क्वांटम नंबर पे ही आधारित कुछ सवाल को हल करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने पिछले क्लास में लगवाए थे और इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, तो इसलिए आपको जब तक आप इस पर खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ही ये आपको पूरा सॉल्व हो सकेगा और आपको समझ में आएगी। मैंने फिर कहा कि जब कहीं भी अगर आपको डाउट लगे तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में करके आप मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं ऑर्बिटल्स की और क्वांटम नंबर्स की। मैंने आपको बताया था कि मैं पिछले क्लास में 2 क्लास में मैं बता चुकी हूँ कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एस पी डी एफ के लिए एल की वैल्यू इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद होनी चाहिए और आपको ये याद होगा तब आपको पूरा न्यूमेरिकल आसानी से समझने में सरलता होगी। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एस के आगे 0 का निशान है, पी के आगे पी एक्स पी वाई पी जेड, डी के आगे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, और एफ के आगे 7 लिखा है। ये क्या है? ऐसा आपको पता होता है कि ऑर्बिटल हैं तो कोई ना कोई शेप होगा, कोई ना कोई आकृति होगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। एस ऑर्बिटल की आकृति स्फेरिकल होती है। ठीक है, सब कुछ 3 डायमेंशन में होगा। पी की आकृति जो होती है वो डंबल होती है। डंबल का मतलब आप कह सकते हैं डमरू के आकार की होती है। आपके बुक में वो डिनोट किया हुआ है, वहाँ पे उसको खोल के देखेंगे तो आपको रिपीट हो जाएगा कि पी की आकृति जो होती है वो डंबल की तरह होती है। तो चूँकि 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं 1 2 3 ऐसे, तो इसका नाम पी एक्स, इसका नाम पी वाई, इसका नाम पी जेड। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर आप p की वैल्यू आप 1 ले रहे हो, ध्यान से समझिएगा, अगर आप p की वैल्यू 1 ले रहे हो तो m की वैल्यू क्या होगी? -1 0 +1, तो -1 0 +1। तो ये पहले ही क्लियर होगा कि अगर p की वैल्यू 1 होगी तब ये 3 ऑर्बिटल में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप p की जगह 2 लिख देंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? -n से +n तक, तो -2 -1 0 +1 +2 हो जाएगा, यानी 5 मिल गए। तो आपको समझना है कि s में जब 0 रहेगा तो s ऑर्बिटल को, कि s में सिर्फ 1 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसकी ऑर्बिटल जो उसका आकृति होता है स्फेरिकल होता है, गोली होती है। पी की आकृति डंबल होती है, डमरू के आकार की होती है और 3 ऑर्बिटल होते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और एफ में आपके 7 होते हैं, चूँकि ये 3 डायमेंशनल होते हैं तो अनडिफाइंड होते हैं। ठीक है, जो ये आपका है ये आपका एक्सेस पे बन जाएगा। ठीक है, पी एक्स है तो पी एक्स एक्सिस पे बनेगा, पी वाई है तो वाई एक्सिस पे, जेड है तो जेड एक्सिस पे, और अगर एक्स वाई है तो एक्स वाई दोनों एक्सिस पे बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप 7 का जो होता है वो अपरिभाषित होता है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो एफ ऑर्बिटल की आपकी आकृति हो गई। जो आप बुक को खोलिएगा तो बुक में एकदम क्लियरली आपको हर चीज़ के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये आकृति देखिए, एस का आकृति ऊपर वाला है, पी का नीचे वाले हैं सारे। ठीक है, और डी का साइड में है। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। देखिए ऐसा, ये आपके डी की ऑर्बिटल की आकृति है। ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड भी वैसा ही है। आप इसको रिपीट करके वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो हम लोग निकालते हैं वैल्यू कि n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू, ये सब एक दूसरे से को रिलेट करता है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर आपको एक चीज़ पता है तो आप उसी के सहारे आप पूरा वैल्यू निकाल सकते हैं और कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन लिया है कि सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए आपको चारों क्वांटम संख्या का मान आना चाहिए, तो सबसे पहले हमको पता है कि n की वैल्यू क्या होगी। n की वैल्यू क्या होगी? चूँकि हम पूछ रहे हैं 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आपको पहले ये देखना है कि आपका 11वां इलेक्ट्रॉन किस में गया। ठीक है, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, 3 से आप क्रम से ही भरेंगे, 1 2 3 4 6 4 10 इसमें गया, 11वां इलेक्ट्रॉन आपका s में गया। तो आप इस ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर निकालेंगे 3s1 के लिए। n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। l तो डायरेक्टली लिखिए, अगर s ऑर्बिटल है तो डायरेक्टली आप लिखिए 0,
आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, 0 से n-1 तक वगैरह वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली याद होगा, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा। s की वैल्यू 0, m जब l 0 है तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूला ही है हमारा -l से +l तक, चूँकि आपको पता है कि s में एक ही ऑर्बिटल होता है तो आपका सिर्फ 0 आएगा। अब s चूँकि एक इलेक्ट्रॉन ही गया है तो ये इलेक्ट्रॉन जो आपका है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो s की वैल्यू प्लस साफ हो गई। ये आपका 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए। अब बात करते हैं 7n का चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए। n का परमाणु क्रमांक होता है 7, 1s2 2s2 2p3। तो आपका चौथा इलेक्ट्रॉन किस में गया है? 1 2 3 4, 2s2 में आपका चौथा इलेक्ट्रॉन गया है। तो इसके लिए n की वैल्यू हो गई 2, l की वैल्यू s है, डायरेक्टली 0 लिखिए, m है तो भी 0 होगा, कोई फॉर्मूला -l से +l तक, तो l की वैल्यू 0 है। और s 1 2 3 4 इस चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये आपका होगा -½ अब आपका क्वेश्चन और है O के 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए। O के 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए 1s2 2s2 2p4 8 होता है, 2 2 4 4 4 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए, वो आपको बताएंगे किस क्रम में भरना है। 1s2 2s2 2p4 पूछ रहा है 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखिए 8वां इलेक्ट्रॉन आपका किस ऑर्बिटल में एंट्री कर रहा है? 1 2 3 4 4 4 8, 8वां इलेक्ट्रॉन आपका गया है 2p4 में। तो डायरेक्टली आप आँख बंद करके लिखिए n = l की वैल्यू p है तो 1 हो जाएगा डायरेक्टली। m की वैल्यू कितनी आएगी? अपने आप वो 3 ऑर्बिटल आ जाएगा आपका, -1 0 +1। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, और आपकी m की वैल्यू भी 3 आएगी। अगर आपका ऑर्बिटल p दे रहा है और आप निकाले हैं कि -2 -1 0 +1 +2, तो सरासर वो गलत है। सीधे सीधे आपको अगर p है तो यहाँ पे 3 ही वैल्यू आपको मिलेगी m की। और पूछा आपका 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जो आपका 8वां इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 यहाँ पर है, क्योंकि 1 2 3 4 4 4 8 आपका 8वां इलेक्ट्रॉन 2p4 में गया, और यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज है तो s की वैल्यू हो गई -½ आप ये सोच रहे होंगे कि जो भरने का क्रम है 1s2 2s2 2p6 वो है क्या, कैसे इसको भरना है? तो इसके लिए आपका अबाउ का प्रिंसिपल दिया गया है। अबाउ ने कहा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं, ठीक है, यानी आपका एनर्जी का जो लेवल होगा वो हमेशा बढ़ता रहेगा, तभी आप इलेक्ट्रॉन जो है आप उसको भरेंगे। और वो मतलब आप कह सकते हो कि किसी परमाणु के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में उपलब्ध ऑर्बिटलों में प्रवेश करते हैं, और बढ़ने का क्रम है ये 1s 2s 2p 3s 3p, ये आपको याद होना चाहिए। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन भरेगा, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें कंटिन्यू, ठीक है। तो ये आपको याद करना होगा अबाउ का प्रिंसिपल कैसे भरना है। हम एक ट्रिक और है उसको हम कल क्लास में बता देंगे आपको। तब तक के लिए अभी क्वेश्चन को लगाइए, और बुक में और भी क्वेश्चन है उसको भी लगाइए, और नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।